हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ है वो 22 सितंबर को खुलने वाला है, जिसकी प्राइस बैंड 305 से लेकर 306 रुपीस तक की हो सकती है। देखिए दोस्तों, और बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में, तो एंजल ब्रोकिंग इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउसेज में से एक है, जो कि अपना आईपीओ 22 सितंबर 2020 को लॉन्च करने वाला है, यानी कि ट्यूसडे को अपना आईपीओ लॉन्च करेगा। और 21 सितंबर को कैम्स का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और एक मार्केट लीडर है। एंजल ब्रोकिंग मर्चेंट बैंकर्स के साथ कंसोलिडेशन में है और उसकी जो आईपीओ की प्राइस बैंड है वो फिक्स कर दी गई है 305 से लेकर 306 रुपी पर शेयर तक। और एंजल ब्रोकिंग का जो प्लान है इस आईपीओ से वो 600 करोड़ रेज करने का प्लान है। 300 करोड़ के जो शेयर्स होंगे वो फ्रेशली इशू किए जाएंगे, यानी कि ये जो शेयर्स होंगे वो प्रमोटर्स द्वारा बेचे जाएंगे 300 करोड़ के, और जो दूसरे 300 करोड़ के शेयर्स होंगे वो जो कंपनी में टेक लेके जो इन्वेस्टर्स बैठे थे उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स ओएफएस द्वारा 300 करोड़ के शेयर्स बेचेंगे। और ये जो ऑफर फॉर सेल है उसमें से 18.33 करोड़ के जो शेयर्स होंगे वो प्रमोटर्स अशोक डी ठक्कर द्वारा बेचे जाएंगे, और दूसरे 4.5 करोड़ के जो इक्विटी शेयर्स होंगे वो सुनीता ए मगनानी द्वारा बेचे जाएंगे। और 120 करोड़ के जो शेयर्स होंगे वो इन्वेस्टर आईएफसी द्वारा बेचे जाएंगे, और 157.16 करोड़ के जो शेयर्स होंगे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेल करेंगे। और ये जो पब्लिक इशू होगा वो 24 सितंबर को क्लोज कर दिया जाएगा, और कैम्स का आईपीओ 23 सितंबर को क्लोज कर दिया जाएगा। और जो बिड्स है वो 49 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट होगा, और 49 इक्विटी शेयर्स को मिनिमम बिड होगी, और 49 शेयर्स के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें हम बिड कर सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग एक टेक्नोलॉजी लेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि ब्रोकरिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्जिन फंडिंग, लोन अगेंस्ट शेयर्स यानी कि शेयर्स को प्लेज, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने क्लाइंट्स को। और कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, और कंपनी के जो कस्टमर बेस का जो नंबर है वो भी बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी के कस्टमर बेस का नंबर फाइनेंशियल ईयर 18 में 2.2 लाख था, 19 में 2.6 लाख हुआ, 20 में 5.6 लाख हुआ, और अकेले Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में 3.5 लाख हुआ। यानी कि ये सब जो हुए वो कंपनी के जो कस्टमर्स बेस में जो ये नंबर्स एड्स हुए, यानी कि 2.2 लाख ऐड हुए, 2.6 लाख ऐड हुए, 5.6 लाख ऐड हुए, 3.5 लाख ऐड हुए, यानी कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। और जो क्वार्टर एंड हुआ जून 20 में, उसमें एंजल ब्रोकिंग का जो एवरेज मंथली क्लाइंट एडिशन था वो 1,15,565 कस्टमर्स का था, और यही जो कस्टमर्स का नंबर था वो FY20 में 46,676 कस्टमर्स का था पर मंथ। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 147.59% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है कस्टमर बेस में जो नंबर्स हैं उनके एडिशन में। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में 85.21% के जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं उन्होंने कंपनी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको एक्वायर किया है, उसका यूज किया है, और जो रिमेनिंग 14.79% है जो कि कंपनी के 11,000 से भी ज्यादा ऑथराइज पर्सन्स के साथ नेटवर्क में है। और एंजल ब्रोकिंग के पास एनएससी का 6.3% का मार्केट शेयर है जून 20 के हिसाब से, और ये एनएससी का फोर्थ लार्जेस्ट एक्टिव ब्रोकर है एनएससी पर। और ज़ेरोधा ब्रोकिंग जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, वो उनके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है 16% का। उसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 9.2% मार्केट शेयर, आरकेएसबी सिक्योरिटीज 6.4% मार्केट शेयर, और उसके बाद एंजल ब्रोकिंग 6.3% मार्केट शेयर। और कंपनी 13,254 करोड़ का क्लाइंट एसेट्स मैनेज कर रही है, और 2.15 मिलियन से भी ज्यादा ब्रोकिंग अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं जून 20 के हिसाब से। और ये 2020 का 8th आईपीओ है। एसबीआई कार्ड्स, रोजरी बायोटेक, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स, REIT, हैप्पीएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल, कैम्स और कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स,
इक्विटी शेयर्स जो है वो NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होगी और ICICI सिक्योरिटीज, एडलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज, SBI कैपिटल मार्केट्स, इन सबको अपॉइंट किया जाएगा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पे इस इशू के लिए। और लिंक इन टाइम इंडिया ये कंपनी के इशू के लिए रजिस्टर का काम करेगा। और एंजल ब्रोकिंग के IPO पे कुछ और डिटेल्स में बात करते हैं तो एंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है वो 96.87% यानी कि 18,649 जो पिन कोड्स है इंडिया में उन सबको कंपनी ने कवर किया है। और कंपनी जैसे कि हमने पहले बात की कंपनी बहुत ही बड़ी मात्रा में एसेट्स मैनेज कर रही है 13,254 करोड़ की। और एक IPO की डिटेल्स की मैं बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन की जो डेट्स होगी वो 22 से लेकर 24 सितंबर, 22 को IPO खुलेगा, 24 सितंबर को IPO बंद किया जाएगा। प्राइस बैंड यहाँ पे नहीं दी गई है, पर जैसे कि हमने इसके पहले के आर्टिकल में बात की इसकी प्राइस बैंड 305 से लेकर 306 रुपीज तक रखी जाएगी। और ये यहाँ पे जो फ्रेश इशू होंगे वो 300 करोड़ के फ्रेश इशू होंगे और जो OFS होंगे वो 300 करोड़ के होंगे। और इन दोनों को टोटल करते हैं तो जो टोटल IPO साइज उसका बनता है, यानी कि ये जो टोटल पूरा IPO होगा वो 600 करोड़ का होगा। और IPO में यहाँ पे मिनिमम बिड साइज नहीं दी गई है और यहाँ पे जो मिनिमम बिड साइज होगी वो एक लॉट का होगा और एक लॉट में 49 शेयर्स होंगे। और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर की होगी और रिटेल एलोकेशन IPO में 35% का होगा और IPO की लिस्टिंग NSE और BSE पर भी होगी। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ भी एक बार जरा नजर डाल देते हैं तो रेवेन्यू कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 18 में 780 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 19 में 784.1 करोड़ का था, यानी कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। पर फाइनेंशियल ईयर 20 में एक डिक्लाइन देखने को मिला है, 754.7 करोड़ तक कंपनी के रेवेन्यूज पहुंच गए। और टोटल नेट इनकम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 18 में कंपनी ने 107.3 करोड़ की इनकम की थी। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन 13.8% के थे। और फाइनेंशियल ईयर 19 में 79.6 करोड़ की कंपनी ने इनकम की थी। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन 10.2% थे। और फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने 81.4 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन 10.8% थे। और जो बेहतरीन रिजल्ट है वो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 की। यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 246.6 करोड़। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो आगे के 3 रिजल्ट्स हमने देखे, जो 3 कॉलम्स देखे वो 3 कॉलम्स पूरे साल के हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर 18, फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 20, इन तीनों पूरे साल के हैं, यानी कि पूरे 12 महीनों के। और ये जो है केवल 3 महीनों का रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 21 के। यहाँ पे देखिए 246.6 करोड़ के कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किए। यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो देखिए 46.9 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है। और जो मार्जिन है कंपनी का 19% तक इंक्रीज हो गया है। आप देखिए क्या ट्रेमेंडस ग्रोथ किया है कंपनी ने, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ किया। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 का जो नेट प्रॉफिट था वो 81.4 करोड़ का था, यानी कि आप देखिए कि कंपनी ने पहले ही क्वार्टर में पूरे 12 महीनों से आधे से भी ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। सोचिए मतलब कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, कंपनी ने मार्जिन्स बढ़ा दिए हैं अपने, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ करने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।